राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार में यादव और मुस्लिम वोट बैंक के जो दायरे में अब तक कैद थी उससे आजाद होना चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुस्लिमों को छोड़ राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार तथा राजपूत जाति को अपने पाले में खड़ा करना चाहती है। एमएलसी के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जितने उम्मीदवार उतारे गए हैं उनमें से 50% अगड़ी जाति के उम्मीदवार हैं और सबसे खास बात है कि इसमें से 5 उम्मीदवार भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं तो 4 उम्मीदवार राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। कई लोगों के लिए यह संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है क्योंकि जितनी संख्या में एमएलसी चुनाव के दौरान भूमिहार और राजपूतों को टिकट दी गई है उतनी संख्या में अब तक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुसलमान और पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता रहा है। भूमिहार और राजपूतों को लेकर तेजस्वी यादव भी उत्साहित इसीलिए हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते इस जाति के मतदाता अब एक प्रकार से उब चुके हैं और राजनीतिक रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कोई विशेष फायदा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है और तेजस्वी यादव इसे भुनाने की कोशिश में लगे हैं कि भूमिहार और राजपूत जाति के मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा कर लिया जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जब एडी सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया गया था तब तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने संदेश देते हुए कहा था कि अब सब समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना है और उसी समय इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी कि यादव और मुसलमानों के दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रीय जनता दल अब अगड़ी जातियों के लिए दाना फेंकेगी। एडी सिंह भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और जब उन्हें राज्यसभा में भेजा गया तो इसकी जमकर चर्चा भी हुई। आपको 2020 विधानसभा का चुनाव भी याद होगा जब अनंत सिंह को लेकर काफी चर्चा चल रही थी और उनके ऊपर क्रिमिनल केस होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया और उस समय भी अनंत सिंह को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उनकी अपनी जाति में गुस्सा था। अनंत सिंह को लेकर बार बार कहा जाता रहा है खासकर भूमिहार वर्ग में कि भूमिहार होने के कारण नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें फंसा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी अनंत सिंह के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं बोला। अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े होने के लिए उसके ही रास्ते पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले अगड़ी जातियों को अपने पक्ष में खड़ा किया गया और उसके बाद से पिछड़ी जातियों के भी एक बड़े हिस्से को अपने साथ लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तो खासकर अगड़ी जातियों में ऐसा संदेश दिया है कि भाजपा को छोड़कर उनकी अपनी कोई पार्टी है ही नहीं और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बिहार के अंदर जो कुछ हुआ वह इस बात को प्रमाणित भी कर रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एक तय सामाजिक समीकरण को तोड़कर कुछ नया प्रयोग कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने जो राजनीति की थी अब तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि समय बदलने के साथ वह राजनीति उस सामाजिक समीकरण के दायरे में रहकर राजनीति करना इतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। अगर राजनीति में कुछ बड़ा करना है और खासकर बिहार की राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सामाजिक इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग, उस पर खासकर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब इसी के लिए राजपूत और भूमिहारों को तरजीह दी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 20-21 सीटों पर एमएलसी के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और इसमें से 5 उम्मीदवार भूमिहार हैं तो 4 उम्मीदवार राजपूत हैं और 1 उम्मीदवार ब्राह्मण है। मतलब कि 50% के लगभग उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगड़ी जातियों को बनाया गया है। इसके लगभग राज्य में 16% यादव और 16% लगभग मुसलमानों के बहुसंख्यक वोट का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल ही करती आई है और इस बार सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया गया है। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो कहा गया कि एमएलसी चुनाव में जो उम्मीदवार लग रहे थे कि जीत जाएंगे उनको हमने टिकट दिया है। हालांकि इसके पहले तेजस्वी यादव बार बार सभी को एक साथ लेने की बात करते रहे हैं। मतलब कि वे सर्व समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और अब वे राजनीतिक तौर पर सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में 5 भूमिहारों को टिकट दिया गया है, 4 राजपूतों को टिकट दिया गया है तो 1 ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम कायस्थ समाज से बात करें तो कायस्थ समाज से राष्ट्रीय जनता दल ने किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। अगर यादवों की बात करें तो 8 यादवों को एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। खासकर बिहार में जो 2 प्रमुख अगड़ी जातियां हैं भूमिहार और राजपूत,
इनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल अब ऐसी राजनीति कर रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि आने वाले भविष्य में मुश्किल भी हो। बाकी आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर भी कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।